हेलो डिवाइन सोल्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये टाइमलेस रहने वाली है। ये रीडिंग मुझे ट्विन फ्लेम्स के लिए, रीडर्स के लिए, जो हीलर्स हैं उनके लिए, स्टार सीड्स के लिए, जो इनर वर्क कर रहे हैं उनके लिए, ग्रिड वर्कर्स के लिए, ठीक है, उनके लिए मुझे ये वाली रीडिंग चैनल हो रही है। अगर आप इनमें से नहीं हो तो प्लीज़ आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है रीडिंग। जो लोग ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, इंटेंस इनर वर्क कर रहे हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में हैं, तो ये रीडिंग उनके साथ रेजोनेट करेगी। द लवर्स, ओके, ओके, ओके। पहले रख लेते हैं, फिर मैं रीडिंग करती हूँ। ओके, ये मुझे मैसेज चैनल हो ही रहा था। बॉटम पे है द टावर का कार्ड। तो देखो यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज फील हो रही हैं, जो कार्ड्स बता रहे हैं कि जो लोग काफ़ी टाइम से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आइसोलेशन में रहना पसंद कर रहे हैं, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा आपको अपनी पीस इतनी प्यारी है कि आप किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहते हो, ठीक है। और इसी वजह से जो यूनिवर्स है उसने आपकी लाइफ से ऐसे मैनिपुलेटिव, ऐसे टॉक्सिक लोगों को कट ऑफ कर दिया जो आपके माइंड में इल्यूजन्स पैदा करते थे, ठीक है, जो आपको मैनिपुलेट करते थे, आपकी एनर्जी को नहीं समझते थे, आपके डिसरिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। उनको आइसोलेट कर, उनको कट ऑफ करके आपको आइसोलेशन में रखा है ताकि आप इतना इनर वर्क कर सको कि आप इस क्राउन के हकदार हो सको, ठीक है। ये आपको रिवॉर्ड मिलना है यूनिवर्स से। तो यहाँ पे मुझे एनर्जीज ऐसी चैनल हो रही हैं कि आपका जो एक इमोशनल क्लेंजिंग है, ठीक है, वो भी चल रहा है। और उसके साथ अगर मैं देखूं तो फिज़िकल बॉडी की क्लेंजिंग भी चल रही है। तो या तो ये आपकी जो पास्ट की एनर्जी है आपने पिक करी है, ठीक है, जो ओल्ड एनर्जी जो हमारे ऑरा में, जो बॉडी में स्टक हो जाती है, स्टक रह जाती हैं, तो उसकी क्लेंजिंग एंड क्लियरिंग चल रही है, ठीक है। उसके साथ साथ जो न्यू एनर्जी, जो यूनिवर्स की जो हीलिंग एनर्जी है, जो यूनिवर्स की आपके लिए जो प्यार है, जो पीस ऑफ माइंड वो आपको देना चाहते हैं, उसकी बॉडी में इंटेग्रेशन चल रही है, जिसको हम डीएनए इंटेग्रेशन भी बोलते हैं, डीएनए अपग्रेडेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वैसी वाली एनर्जीज लग रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सब कुछ बिखरा बिखरा फील हो रहा है आपको कि कुछ भी, जैसे कि आपको अलाइनमेंट में नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि सब कुछ आउट ऑफ अलाइनमेंट चल रहा है, आपके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा। आप काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ों की वेट कर रहे हो, चाहे वो आपके फाइनेंसिस को लेकर हो, ठीक है, चाहे
कोई जैसे कि आपको अपने डीएम की तरफ से कोई कॉल का वेट है, कोई मतलब कि ऐसे कि डीएम स्टैंड ले, डीएम के स्टैंड का वेट है आपको, तो आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है वैसा, है ना? सब कुछ आउट ऑफ अलाइनमेंट चल रहा है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, आपको बिहाइंड द सीन्स नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन जो भी आप देख पा रहे हो, आपको कुछ भी सही नहीं लग रहा है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। तो ये हो सकता है कि जो न्यू एनर्जी आ रही है, ठीक है, उसको इंटीग्रेशन के लिए अभी टाइम मिलेगा। तो जैसे जैसे वो न्यू एनर्जी इंटीग्रेट होती जाएगी आपके ऑरा में और पुरानी क्लेंस होती जाएगी, तो धीरे धीरे आपको जो आँखों से पर्दा है, जो अब थोड़ा इल्यूजन में थे, तो वो हट जाएगा, ठीक है? फिर आपको दिखेगा कि यूनिवर्स ने जो जस्टिस लेके आ रही है, वो आपके फ़ेवर में लेके आ रही है, ठीक है? ये 2 अगर मैं ये वाली स्वॉर्ड और ये वाली स्वॉर्ड देखूँ, तो यूनिवर्स बोल रहा है आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो बस आप अपनी जो जर्नी है उस पे भरोसा रखिए। और यहाँ पे मुझे कुछ एनर्जीज़ ऐसी आ रही हैं कि कुछ ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट लग रहा है मुझे आप पे, कुछ सोल्स के लिए है, ठीक है? क्योंकि जो हीलर्स होते हैं, जो डिवाइन फेमिनिन होती है, उनको ऐसे इविल आई बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी लग जाती है, लोगों की नज़रों में आ जाती है, ठीक है? तो ये वाली कुछ मुझे एनर्जीज़ लग रही हैं। तो ये इसकी भी क्लियरिंग एंड क्लेंजिंग चल रही है। तो हो सकता है इन दिनों में आपको फिज़िकल बॉडी में पेन फ़ील हो रहा हो, आपकी लेग्स में ज़्यादा पेन हो रही हो, और ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से कुछ निकल रहा है, सेल्स में से कुछ निकल रहा है ना? बॉडी एक्स। और उसके साथ अगर मैं बात करूँ तो आपको ड्रीम्स, विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको सुबह उठ के समझ नहीं आ रही कि ये क्या था, कैसे सपने थे, और ये ऑलमोस्ट 1 वीक से चल रहे हैं ये वाले जो ड्रीम्स आ रहे हैं आपको। और इसके साथ हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हों, आपको नेकेड बॉडीज़ के ड्रीम्स ज़्यादा आ रहे हों, ठीक है? तो इसके साथ ही हो सकता है आपको ब्लड दिख रहा हो, ब्लड के ड्रीम्स आ रहे हों, या फिर वैसे ही बैठे-बैठे आपको विज़न्स आ रहे हैं ब्लड के, ठीक है? तो ये कुछ साइंस हैं कि आपका जो लोअर चक्रास हैं, जो रूट चक्रा है, सेक्रल और सोलर प्लेक्सस है, उसकी क्लियरिंग एंड क्लेंजिंग चल रही है। जो उसमें पुराने इमोशंस, पुरानी जो भी बातें स्टक रह गई थी, उनकी क्लियरिंग क्लेंजिंग चल रही है, ठीक है? और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स चल रहे हैं, ठीक है? आप एक एक पैसा सोच कर खर्च कर रहे हो सकता है कि इस पे भी, आपके पैसे पे किसी की बुरी नज़र हो, ठीक है? तो ये वाली जो भी चीज़ें हैं, ये बहुत जल्दी कट होने वाली हैं, ठीक है? तो इसके साथ ही कोई है जो मतलब आपके पास्ट से कोई है, ये मुझे कुछ फीमेल एनर्जी लग रही है। आपके पास्ट से कोई है जो कि चाहता है कि आप उनको जाके सॉरी बोलो, आप उनसे जाके बात करो। हो सकता है ये कोई मैनिपुलेटिव फीमेल पर्सन हो, जिसने आपको पास्ट में काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, ब्लेम शिफ्ट किए हैं, गलती उनकी लेकिन घुमाकर आपकी गलती बता देना, ऐसी वाली एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, ठीक है? और फिर जब आपने उनकी बात नहीं सुनी, बात नहीं मानी, आप अपने स्टैंड लेकर आप अपना वहाँ पे अडिग रहे कि नहीं, ये मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है ना? मेरे को फ्रेम किया जा रहा है या ब्लेम शिफ्ट किया जा रहा है, तो आपने वहाँ से कट ऑफ किया, ठीक है? आप मूव ऑन कर गए उस सिचुएशन से। लेकिन वो जो फीमेल पर्सन है, उसको अपनी गलती, उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी अपने एक्शंस की। ऐसा होता है ना कि जैसे कि वो करते हैं एक्शंस, मैनिपुलेशंस करते हैं, लेकिन जब आप देख लेते हो कि नहीं, ये तो कुछ मैनिपुलेशंस चल रही हैं, और आप कॉल आउट करते हो उनके बिहेवियर को,
तो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते लेकिन ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं, तो फिर आपका रिएक्शन निकलता है, जिसको हम रिएक्टिव अब्यूज़ भी बोलते हैं। ये मुझे कुछ नार्सिसिस्टिक फीमेल पर्सन लग रही है। ठीक है, आप हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ, एक से ज़्यादा पर्सन के साथ डील किया हो। ये भी मुझे एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे, क्योंकि जितने भी इनर वर्क करते हैं, स्टार सीड्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, रीडर्स हैं, हीलर्स हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा डील किया होता है। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर्स रहे होते हैं, तो इसीलिए इनको आइसोलेशन में रहना पसंद होता है। ठीक है, इनको नहीं पसंद होता कि अभी कुछ नए लोगों के साथ डील करना है, या पुराने लोग ऐसे हैं उनके साथ ऐसा डील करना है। नहीं, इनको अच्छा लगता है कि ना भाई, अगर ऐसे वाला आपने रखना है रिलेशन तो मैंने हाथ जोड़े। ठीक है, ये वाली मुझे एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पे। और इसके साथ ही अगर मैं देखूँ तो आपका जो जो भी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स चल रहे हैं, उसके लिए मुझे आपकी इनकम की कुछ न्यू बिगिनिंग दिख रही है। आपका कुछ हो सकता है आपने रिसेंटली कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हो, या रिसेंटली कोई जॉब स्टार्ट करी हो, और अगर किसी किसी को कोई करियर वाइज कुछ इश्यूज़ हैं, जॉब नहीं है या बिज़नेस भी नहीं है, तो वो भी मुझे बहुत जल्दी होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आप बहुत जल्दी बिजनेस को लेकर एक एम्परर की सीट पे बैठने वाले हो। ठीक है, बिजनेस लीडर बनने वाले हो, ये भी मुझे दिख रहा है। और इसके साथ ही मुझे आपकी ग्रोथ, ठीक है, आपका नेम फेम, इसके साथ ही जो एक सोसाइटल रिकॉग्निशन होती है वो मुझे दिख रही है। ठीक है, तो कुछ एनर्जीज़ हैं ऐसी कि स्टकनेस वाली है, पर्जिंग वाली है, स्पेसिफिकली जो आपकी फ़िज़िकल बॉडी से पर्जिंग हो रही है, और जो इमोशनल पर्जिंग हो रही है। हो सकता है कि आप रो रहे हों, या आप रात को रो के सोते हो, या फिर आपका सुबह उठते ही हेडेक होता है। ठीक है, ये भी एनर्जीज़ मुझे कुछ दिख रही हैं। और आप मेडिटेशन में बैठ रहे हो लेकिन आपका कनेक्शन नहीं हो पा रहा। ठीक है, आपका जो थर्ड आई है, हो सकता है कि कुछ फॉगीनेस हो, तो इसके लिए मैं आपको गाइड करना चाहूँगी कि आप सन गेजिंग करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचुरल लाइट में रहें, नेचर के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, तो इससे जो ब्रेन फॉग होती है वो रिलीज़ होती है ज़्यादा से ज़्यादा जब हम नेचर में रहते हैं, सन गेजिंग करते हैं। ठीक है, तो जस्टिस तो आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, तो जस्टिस इस तरीके से आ रहा है कि जो भी इस जर्नी में है, इनर वर्क की जर्नी में है, उन्होंने जो इतने सालों से तपस्या करी है, इतने सालों से आइसोलेशन में रहकर खुद पे काम किया है, ठीक है, ताकि वो सबको प्रेम दे सकें, अपनी बाउंड्रीज़ मेंटेन करके रखी है, तो उनके लिए जस्टिस आ रहा है। इस तरीके से आ रहा है कि उनकी अब कॉरोनेशन ही होगी यूनिवर्स से। ठीक है, यूनिवर्स आपको ताज पहनाने आ रहा है। ये वाली एनर्जीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। तो ये वाली पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं एक्यूरेट आपके लिए रीडिंग कर पाऊँ, एक्यूरेट गाइडेंस कर पाऊँ। जो भी आपकी जर्नी है उसके साथ मैं आपकी एनर्जी के साथ लिंक कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव एंड ब्लेसिंग्स।